हजरत मोहतरम गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप का झूठ खुल गया है। आपको पता है कि जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जब मन कर रहा है हर एक घंटे में आके वो बयान दे रहा है और कुछ भी बोल रहा है। हाल फिलहाल में उसने कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कहा था कि ईरान ने भीख मांगी है कि हमें और टाइम दीजिए, हमला मत कीजिए, और ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि हमारी एनर्जी साइट पर हमला मत करना। ये ट्रंप ने कह दिया। भाई मीडिएशन करने वाले लोग भी किलस गए। मीडिएशन करने वालों ने प्रूफ देखिए, मीडिएशन करने वालों ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ईरान ने अमेरिका से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। लीजिए दोस्तों, खुलासा हो गया। गुलाबी सुअर एक बार फिर से जलील। ईरान के लिए साफ कहा है मीडिएटर्स ने कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। पूरी दुनिया में जलील जैसे जैसे हो रहा है, पागल हो रहा है ट्रंप। अब वो सोच रहा है कि मिडिल ईस्ट में और ईरान के पास आसपास 10,000 अमेरिकी फौज और भेजी जाए। तेहरान के टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग पर बड़ा हमला हुआ, जिस हमले में एक बुरी तरह से घायल हो गया है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था, लीजिए, ज़ेलेंस्की ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जो दुनिया के टॉप के देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, अमेरिका। हजरात, आज ईरान से पिटने के बाद एक यूक्रेन, एक टुच्चे मुच्चे देश के आगे झुक गए हैं। यहाँ तक कि कतर का प्रधानमंत्री भागता भागता अमेरिका पहुंचा है और अमेरिका पहुंच के वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। सोचिए क्या हाल है अरबों का। बुरी तरह से पिट भी रहे हैं। ईरान कह रहा है अमेरिका से दूर रहो, लेकिन ये भागकर अमेरिका के पास ही जा रहे हैं। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान बजा रहा है और बुरी तरह से बजा रहा है। इराक के अंदर अमेरिका के बेस पर बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं ईरान समर्थक ग्रुप के द्वारा। देखिए, लीजिए एक और बुरी खबर। भारतीयों के लिए हर जगह से बुरी ही खबर आती है। अबू धाबी में ईरान की एक मिसाइल को रोका गया। रोकने के बाद भी जो उस मिसाइल के परखच्चे गिरे हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और उन 2 लोगों में एक भारतीय नागरिक है। रिपोर्ट ये आई है कि ईरान तेल बेच रहा है। इतना तेल बेच रहा है कि कभी उसने इतना पैसा कमाया ही नहीं है तेल बेच के, जितना इस वक्त कमा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सामने आए भाई और भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम ये कभी नहीं मानेंगे जिस तरह के इल्ज़ाम रशिया पर लगाए जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के द्वारा कि हम ईरान की इंटेलिजेंस से मदद दे रहे हैं। सारी दुनिया को पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहाँ कहाँ हैं, अमेरिका की फौज कहाँ कहाँ है। ये ओपन इंफॉर्मेशन है, कोई छुपा नहीं है। लेकिन वही यूरोप और वही अमेरिका मिडिल ईस्ट में जहाँ भी, चाहे इराक हो चाहे कोई और जगह हो, जहाँ घुसते हैं तबाही वो मचाते हैं। एक वीडियो दिखाता हूँ जो बहुत यूरोप में वायरल होने वाली है मिडिल ईस्ट में। देखिए, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये पर्शियन गल्फ है। हमलों से आप चारों तरफ धुआं देख सकते हैं और बीच पर लगा एक झूला है जहां पर एक बच्ची झूला झूल रही है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल साबित हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में ऑडियो इंटरव्यू देते हुए कहता है कि ईरान हमसे 7 दिन मांग रहा था, मैंने उन्हें 10 दिन दिए और मैंने कहा कि 10 दिन तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने 10 टैंकर हमें गिफ्ट में दिए, तो हम तुम्हें 10 दिन दे रहे हैं, सोच लो। जबकि ईरान और ईरान के साथी और मीडिएटर साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जैसी बातें ये काना गुलाबी सुअर आके बोल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, खामनाई की शहादत से पहले उनकी आखिरी तस्वीर दिखाऊं। ईरान ने तस्वीर जारी, देखिए मेरा जिगर फट रहा है। बड़े बर्दाश्त के साथ इस तस्वीर को मैंने देखा है। खामनाई की वो आखिरी तस्वीर जो उनके घर की है, बरामदे की है। बरामदे में जो सीसीटीवी लगा था, उस सीसीटीवी से वो फोटो निकाला गया है
हज़रत जनाब शहीद खामनाई की आखिरी फ़ोटो मोहतरम हजरात, मेरे मोमिनीन आपके सामने। अल्लाह अकबर। हजरात मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तस्वीर कलेजा चीर रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनाब खामनाई टेबल पे बैठे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। सामने कोने में भी एक CCTV कैमरा है और इस साइड भी एक कैमरा लगा था, जिस कैमरे के एंगल से ये तस्वीर ली गई है। बरामदे में वो बैठे हुए हैं और बस वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। IRGC ने बताया है कि ये उनकी आखिरी तस्वीर है। इसी के कुछ देर बाद इजराइल ने इस घर पर, खामनाई के घर पर 30 बंकर बस्टर बम से हमला कर दिया था। ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका इस हार को जीत में बदलने के लिए सब कुछ कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने रोबोट बोट्स तैनात कर दी हैं। उधर ईरान ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के गद्दार थे और ईरान से गद्दारी करते हुए इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। आइए आपको पर्शियन गल्फ दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। पर्शियन गल्फ के अंदर डेटा के हिसाब से लगभग 1900 से ज़्यादा जहाज आए बाएं दाएं दोनों तरफ फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करने में सबका गला सूख रहा है। IRGC मिसाइल दाग जैसे रही है, वैसे मिसाइल किसी ने नहीं दागा होगा। हैरत करेंगे आप। अब ईरान ने जो वीडियो लॉन्च किया है उसके अंदर थैंक यू जर्मन पीपल लिखा है, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिखा है। जी हाँ, जर्मनी के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, स्पेन के लोगों को शुक्रिया लिखा है मिसाइल के ऊपर। और उसके बाद इन मिसाइलों को लॉन्च किया गया है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने वाला है। सेव कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। जहां नेतन्याहू और अमेरिका ये कह रहे हैं कि वो जीत गए हैं, ईरान ने इजराइल को फिर से क्लस्टर बमों से नाप दिया है। तस्वीर देखिए, इजराइल के इलाके में लगातार ईरान की मिसाइलें, खासकर क्लस्टर मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। पूरे इलाके में आप धुआं धुआं देख सकते हैं। IAEA ने नोटिफिकेशन चेतावनी जारी की है और कहा कि ईरान के जिस तरह से पावर प्लांट पर हमला हो रहा है, रेडिएशन लीक हो सकता है। और अगर रेडिएशन लीक हुआ तो सिर्फ ईरान के लोग बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि ये रेडिएशन ईरान के बाहर तक फैलेगा। जैसा नेतन्याहू ने कहा 48 घंटे में अपनी फौज को कि जितना हमला कर सकते हो ईरान पर उतना हमला करो। तब से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। कुछ ईरान पर हुए बड़े हमलों का मंजर दिखाना चाहता हूं। मोहतरम हजरात, ये हालात हैं। पूरी रात आपको अपडेट दिया है। अपनी दुआओं में मुझे याद प्लीज़ रखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।